जब कल पहलगाम से जब बसें रवाना हो रही थी जितेंद्र, तब भी हमने देखा था कि वो निकले हैं और आज आपके पीछे लगभग हर कोई भीग रहा है, बूंदाबांदी हो रही। मैं देख रहा हूं आपके कपड़ों पर भी बूंदाबांदी तो हो रही है, लेकिन आस्था और भक्ति की जो शक्ति होती है वो हर तरह की त्रासदी, हर तरह की कैलेमिटी को झेल जाती है। सुरक्षा के बंदोबस्त आगे के मार्ग पर किस तरह भक्तों के लिए, क्योंकि ये टेरेन भी बहुत मुश्किल है, होस्टाइल इलाका भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए इस बार हमने देखा था कि क्यूएटी और तमाम सारी जो तैयारियां की गई थी, आज आप जमीन पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए आशुतोष, सुरक्षा के अगर इंतजामों की बात करें तो पूरे रास्ते जम्मू से जब ये पूरी रास्ता जो यात्रा शुरू होती है उस दौरान वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें लगाई गई हैं। यहाँ जो ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ हैं यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में कोई भी चूक यहाँ पर नहीं होती और हर एक जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। ये यहाँ पर हर एक चीज पर नजर रखते हैं। यात्रा की जो शुरुआत है उसमें किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति ना घुसे, इसलिए उसके लिए RFID भी बनाया गया है और QR कोड आधारित इस बार उनकी सिक्योरिटी और पहचान पत्र को भी तैयार किया गया है। तो इस तरीके की व्यवस्था जरूर की गई है। सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से की गई है। यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 2 रास्ते भी बनाए गए। इस बार जो आशुतोष रास्ता भी काफी चौड़ा किया गया है, यहाँ से जो बालटाल वाला रूट है, और इस रूट से जो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं उसमें BRO की तरफ से रास्ता भी ठीक बनाया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पूरे रास्ते में बिजली की व्यवस्था भी की गई है कि रात अगर हो जाती है किसी को वापस आने के दौरान तो उस दौरान जो है उनको बिजली की दिक्कत ना हो, मतलब लाइट रास्ते में हो। इस अच्छा, मार्ग देख करके मुझे भी लग रहा है जितेंद्र की बारिश काफी ज्यादा हुई है, मतलब बीती रात से कम काफी ज्यादा आपका जो पीछे जो मार्ग में देख पा रहा हूं काफी ज्यादा बारिश हुई है, तो ये थोड़ी मुश्किलें तो जरूर पैदा करेगा यात्रियों के लिए। बिल्कुल, बारिश रात से हो रही है। 3 बजे रात से मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। लोगों को दिक्कतें बहुत हो रही हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जिस तरीके से लैंडस्लाइड जोन भी आगे की तरफ है, ये जो ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनी अपनी टीमें लगा रखी हैं। माउंट जो रेस्क्यू टीम है उनकी वो लोग यहाँ पर लगी हुई हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बारिश जब तेज होती है आशुतोष तो उस दौरान किसी भी श्रद्धालु को ऊपर जाने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। वजह यही बताई जा रही है कि ऊपर जो गुफा की तरफ काफी तेज बारिश हो रही है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो लोगों को कम संख्या में छोड़ा जा रहा है, रुक रुक करके लोगों को छोड़ा जा रहा है और सबकी चेकिंग बाकायदे यहाँ पर की जा रही है कि बिना RFID का कोई भी व्यक्ति जो है जो आगे का रास्ता यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। क्या लग रहा है किसी वजह से संपर्क टूट गया जितेंद्र बहादुर सिंह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बालटाल बेस कैंप की, जैसे आगे रवाना हो रहा श्रद्धालुओं का जत्था और उसी के साथ साथ डोमेल का ये पहला पड़ाव है जहां पर RFID, दरअसल RFID एक टैग है जिसके चलते यात्री कहां पर हैं, उनकी स्थिति पैदा उस स्थिति के बारे में जाना जा सकेगा। साथ ही यात्रियों का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है तो उनका सारा ब्यौरा। इसीलिए इस बार व्यापक जो इंतजाम है उसमें सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया। जितेंद्र बहादुर वापस लौट चुके हैं हमारे पास। जितेंद्र, हम समझ सकते हैं मौसम खराब है तो कई बार कनेक्टिविटी की दिक्कत जरूर होगी, लेकिन हौसला पूरा है। तो आप बताइए कहां तक पहुंचे और आगे यात्रा अभी आपकी कितनी बाकी है? जा रहे हैं गुफा तक चढ़ाई करने? देखिए, कोशिश जरूर है आशुतोष, लेकिन अभी यात्रा जो है डोमेल से आगे की तरफ हमारी नहीं बढ़ पाई है। यहाँ से दिक्कत ये हो रही कि बहुत धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि मौसम यहाँ पर खराब है। कोशिश हमारी यही है कि पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने की लालसा हमारी भी है और हर साल कोशिश यही करते हैं कि वहां पर पहुंच करके जो आज तक के दर्शक हैं उनको बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन कराए जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें तो यहां पर अभी आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बुलाया गया है और आगे जो भीड़ ज्यादा जा रही थी उनको यहां पर ला करके रोका गया। मौसम में तब्दीली बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में हो जा रही है और ये इस वजह से क्योंकि कल रात से ही हमने देखा कि
पहाड़ों पर ऊपर बारिश हो रही थी, उसके बाद जो है अब यहाँ डोमेल तक काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो जा रही बीच बीच में, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतें होती हैं। हालांकि पोनी वाले जो लोग हैं ये लोकेशन तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो जहां पर RFID चेक होती है और वहीं से जो है बाबा बर्फानी के श्रद्धालु खच्चर के जरिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इनको आगे बढ़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन ये भीड़ देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं आशुतोष कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुलने का आगे की तरफ, और उसके बाद ही जो लोग हैं वो ऊपर जो पहाड़ी इलाका ये जाता है, यहाँ से करीब 13 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है जहाँ तक जो लोग बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचेंगे। सबसे पहले लोग जो यहाँ से आगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनको जो जगह मिलती है उस जगह पर थोड़ा सा रुकने की व्यवस्था भी होती है। वहाँ पर माउंटेन रेस्क्यू टीम भी मौजूद होती है, किसी को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर रखी गई। तो इस तरीके की तैयारी यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा जरूर किया गया है, लेकिन इस वक्त बारिश रुक रुक करके हो रही है। सभी लोग आप देख रहे हैं कि रेनकोट पहने हुए हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा लोगों की ऐसी है कि लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आशुतोष, अच्छा, दूसरी तरफ भी यात्रा जो पहलगाम से जानकारी मिल पाई, क्या पहलगाम से भी जो पहला जत्था वो आगे निकल चुका है? क्योंकि बालटाल की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या वहां पर मौसम कैसा, वहां से लोग निकल पाए हैं आगे? देखिए, पहलगाम का जो रास्ता है आशुतोष, वो रास्ता थोड़ा सा यहाँ जो बालटाल वाला रूट है वो काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और कई लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी हैं, जिसकी वजह से इस रास्ते को समझ बूझ करके जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको खोला जा रहा है। लेकिन पहलगाम के रूट की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि उस रास्ते से कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ा गया है जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वो उस रास्ते से सीधे पंचतरणी तक पहुंचेंगे। पंचतरणी से उसके बाद वो लोग पहुंचेंगे उस लोकेशन पर जहां पर बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन उनको हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं लाइन में और अभी भी इनको आगे जाने से रोका जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा मौसम में इस वक्त तब्दीली आई है। पहाड़ में ये कहते हैं कि मौसम अचानक बिगड़ता है और अचानक जो है ठीक हो जाता है, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की तैयारी की गई है। और लोकेशन से मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये दिखा रहा हूँ कि कैसे ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है चेक पॉइंट तक। चेक पॉइंट से आगे तभी बढ़ने दिया जाएगा जब मौसम में तब्दीली आएगी और उसके बाद ही जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा की। और ये आप लाइनों में देख रहे हैं कि लोग अभी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं आगे तक, और बादलों को देख करके यही लगता है कि मौसम जो है वो धीरे धीरे करके इस एरिया में खुल रहा है। लेकिन रात से जिस तरीके से आशुतोष बारिश हो रही थी उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को जरूर दर्शन करने में दिक्कत हो रही, लेकिन श्रद्धा जिस तरीके से लोगों की है वैसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके कदम जो है वो बालटाल से डोमेल से इससे आगे की तरफ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जाकर के लोग दर्शन करने के लिए लालायित हैं। और आपके पीछे जो हम भव्यता देख रहे हैं, ये जो कहते हैं ना जोश है, हुजूम है। तो एक तरफ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बालटाल से जब पहला जत्था रवाना हुआ, उसी के साथ साथ अब ये घोड़े खच्चर वाले भी हैं, इनकी भी तैयारी है कि जो बहुत सारे यात्री पैदल नहीं चढ़ सकते वो इनकी मदद से आगे जाएंगे। लेकिन जो लंबी पंक्तियां हैं वो ये बता रही हैं कि जोश कहीं से कम नहीं है, फिर चाहे मौसम ठंड हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो। हालांकि उत्तर पश्चिम के इलाकों में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके मुताबिक आज से कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है और इसीलिए प्रशासन उस लिहाज से भी तैयारी कर चुका है। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उस डोमेल के इलाके से जो पहला चेक पॉइंट है, और इसी के बाद यहां से सीधी चढ़ाई शुरू होती है, यानी आगे 14 किलोमीटर का जो मार्ग है उसमें डोमेल पहला पड़ाव है। हमारे सहयोगी भी अमरनाथ गुफा तक जा रहे हैं और उसी पहले पड़ाव पर मौजूद हैं जितेंद्र। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि दरअसल 3 जुलाई के बाद से लेकर के वहां पर रुक रुक कर बारिश भी होती रहेगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी होगी। तस्वीरें देखिए बालटाल बेस कैंप पे, ये डोमेल का वही इलाका है जहां से पहला जत्था रवाना हुआ था। हर हर महादेव, बाबा बर्फानी के नारों से गूंजता हुआ ये पूरा माहौल बेहद दिव्य हो चला है। आप सोचिए जम्मू कश्मीर की वो खूबसूरत घाटियां और उसी के साथ, उसी दिव्यता के साथ इस खूबसूरत घाटी में मौसम भले खराब हो, लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं वो आगे की ओर रवाना हो रहे हैं। वो आगे सीधी पहाड़, डोमेल के बाद आगे सीधी चढ़ाई जो है
कि कई बार अगर आप सामान्य तौर पर ट्रैकिंग पे जाएंगे तो हिम्मत टूट जाती है, लेकिन यहाँ अमरनाथ गुफा की ओर जाना है, महादेव के दर्शन करने हैं, उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने हैं, और इसीलिए जोश जो है वो नहीं टूटता। वो आस्था उन्हें शक्ति देती है। और हमने क्यों कहा कि चुनौतीपूर्ण है? ये जो आप देख रहे हैं जत्था रवाना हो रहा है, इन्हें कहां से जाना है? तो ये आप बालटाल की तस्वीरें देख रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। ये है वो बालटाल। यहां से जब आप जाते हैं, ये आगे जो है लगभग 14 किलोमीटर का रूट है, और बालटाल से आगे पहला पड़ाव डोमेल है, जो पहला सिक्योरिटी पॉइंट है। इसी डोमेल से हमारे सहयोगी आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। और डोमेल के बाद अगर आप टेरेन को देखेंगे, देखिए सीधी चढ़ाई है, उसके बाद आप बराड़ी पे आते हैं, और बराड़ी के बाद जो अगला पड़ाव है वो संगम है। इसका नाम संगम इसलिए रखा है कि जो पारंपरिक मार्ग है और जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है, इन दोनों का संगम यहां पे होता है। दोनों तरफ के श्रद्धालु यहां से मिलते हैं, और फिर यहां से थोड़ा सा रास्ता पवित्र अमरनाथ गुफा का होता है, जहां से दर्शन करने के बाद यात्री फिर से लौटते हैं। आपने बालटाल के बारे में देखा। अब सबसे बड़ा पारंपरिक मार्ग कहते हैं कि जो दशकों पुराना, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में होता है कि कैसे ये पारंपरिक मार्ग से लोग जाते थे, आस्था के लोग जो हैं भगवान महादेव के दर्शन के लिए, वो ये पहलगाम है। तो ये पहलगाम से सबसे पहला जो पड़ाव है वो चंदनवाड़ी है, लगभग 20 किलोमीटर, और चंदनवाड़ी के बाद आगे पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप के बाद नागकोटी, नागकोटी के बाद शेषनाग, उसके बाद महागणेश, महागणेश की ये जितने भी धाम हैं इनकी अपनी ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताएं भी हैं महागणेश पे, और उसके बाद पंचतरणी, और फिर संगम पहुंचने के बाद पवित्र गुफा तक जाते हैं। ये वो रूट हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये हर साल की यात्रा है, पूरी तैयारी। और अब दो तस्वीरें आप देखिए, जिन दो मार्गों के बारे में हमने आपको बताया, उन दोनों जगहों की तस्वीरें भी आपके सामने। तो एक तरफ बालटाल बेस कैंप से रवानगी हो रही है, और दूसरी तरफ पहलगाम का मार्ग। पहलगाम से भी यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उस मार्ग के बारे में हमने बताया। और बेहद दुर्गम इलाका है, सुविधाएं चाहे जितनी प्रशासन कर ले, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन रास्ता तो दुर्गम है। और इस दुर्गम मार्ग पर अगर यात्रा को कुछ सुगम करता है तो वो है आस्था, वो है भक्ति।